हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे नाम से ही दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमा और मिनिमा होगा क्या। कोई फंक्शन है मेरे पास, उसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी एक इंटरवल के अंदर, इन ए इंटरवल। एक इंटरवल के अंदर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और इसी को निकालने के तरीके को हम बोलेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया हो कि फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, इट मीन्स आपको मैक्सिमा और आपको मिनिमा उसका फाउंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू उसकी फाउंड करनी है। चलिए देखते हैं कि किसी फंक्शन को किसी इंटरवल के अंदर उसका मैक्सिमा या उसका मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई फंक्शन है हमारे पास, कोई फंक्शन है हमारे पास और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ये पॉइंट होगा x इज इक्वल टू ए और ये पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू बी। और अब हमको निकालना हो कि a इंटरवल और b इंटरवल के बीच में फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि a और b के बीच में एक्सट्रीम वैल्यू हमको निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो a और b के बीच में जो ग्राफ है वो सिर्फ इतना है, बोलो हाँ या ना। उस ग्राफ में जो ये पीक पॉइंट होगा, जो ये पीक पॉइंट होगा, ये हमारा मैक्सिमम बोल दिया जाएगा, मैक्सिमा, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर मेरा फंक्शन नहीं है। सिर्फ इस इंटरवल में, इंटरवल ए टू बी में, सिर्फ अगर इस इंटरवल में चेक करें तो मेरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पॉइंट पे आएगी। लेट ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू सी और ये फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ सी। इस पॉइंट के ऊपर मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट है, इट मींस ये मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ये फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये पॉइंट है मेरा कोई x इज इक्वल टू डी। अगर b और d के बीच में बात करें तो सेम फंक्शन का ये पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि एक ही फंक्शन में ये भी मैक्सिमा था, ये भी मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा होगा। क्यों? क्योंकि हम इंटरवल चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की थी इस इंटरवल की, तो इस इंटरवल में ये मैक्सिमम पॉइंट है। फिर हमने बात करी इस इंटरवल की, तो इस इंटरवल में ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं x इज इक्वल टू ई लगा लो इस इंटरवल की, इस इंटरवल में ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। इट मीन्स एक फंक्शन के अंदर हम जितने मर्जी इंटरवल डिफाइन करें उसका हर एक का मैक्सिमा और मिनिमा होगा, जिनकी वजह से इनको हम बोल देंगे लोकल मैक्सिमा। और लोकल क्यों बोला? क्योंकि ये लोकल से इंटरवल के लिए हमको मैक्सिमम पॉइंट दे रहे हैं, ये भी लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतने से इंटरवल का ये मैक्सिमा है, पूरे इंटरवल का मैक्सिमा नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन ये है ए टू एफ, इस इंटरवल में एफ कोई आगे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ई है, इससे आगे कोई एफ पॉइंट होगा। उस इंटरवल की बात करें, हो सकता है उस पूरे इंटरवल में ये मैक्सिमम पॉइंट ना हो,
इससे आगे भी जाके फंक्शन की वैल्यू है ज्यादा हो जाए। इसलिए अगर हम छोटे छोटे इंटरवल की बात करें तो छोटे छोटे इंटरवल का हर एक की मैक्सिमम वैल्यू होगी, हर एक की मिनिमम वैल्यू होगी, तो उनको हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर लोकल मिनिमा की बात करें तो ए और डी के बीच में अगर मैं लोकल मिनिमा की बात करूं तो ए पॉइंट ये है, डी पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये मेरी वैल्यू जो आएगी लोकल मिनिमा आएगा, क्योंकि ए और डी के बीच में ये सबसे मेरी कम वैल्यू है, ये मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं बात करूं ये पॉइंट सी था, सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में बात करूं लोकल मिनिमा, तो ये पॉइंट मेरा लोकल मिनिमा हो जाएगा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमम या मिनिमम, तो उसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोल देंगे। अगर आपको बोला जाए कि पूरे इंटरवल में, फॉर एग्जांपल ये x इज इक्वल टू ए है और आपका ग्राफ ये है और ये x इज इक्वल टू बी हो गया, ठीक है, मान लो ये थोड़ा सा, ये x इज इक्वल टू बी हो गया। अगर आपको कोई इंटरवल दे के पूछा जाए कि भाई इतने से इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इतने से इंटरवल में मिनिमम वैल्यू बताओ, तो उसको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ एक छोटे से इंटरवल के अंदर पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि एंटायर डोमेन में, मतलब किसी फंक्शन के एंटायर डोमेन में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं ए टू बी की बात करूं ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मेरा फंक्शन पूरे के पूरे इंटरवल में सबसे कम वैल्यू इधर दे रहा है और सबसे ज्यादा वैल्यू इधर दे रहा है। इससे ज्यादा वैल्यू फंक्शन की कभी नहीं होगी, इससे कम वैल्यू फंक्शन की कभी नहीं होगी। अगर ऐसा है तो इन दोनों पॉइंट को बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, इट मींस अगर सिर्फ छोटे से इंटरवल का मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट पूछा गया है तो उसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पूछ देंगे। अगर आपसे पूछा गया है कि पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और पूरे इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको एब्सोल्यूट मिनिमा। और यहां से हम एक बात बोल सकते हैं, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा या जो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा वो सिर्फ एक ही होगा, लेकिन लोकल मैक्सिमा बहुत सारे हो सकते हैं, लोकल मिनिमा भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा में से छोटा भी हो सकता है और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से छोटा भी हो सकता है। इसलिए लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा का ये डिफरेंस था। अब देखते हैं कि किस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलेंगे, किस पॉइंट को हम मिनिमा बोलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये थी कि जो सबसे नीचे वाला पॉइंट दिखाई देगा कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट वो मिनिमा बोला जाएगा, कोई चोटी वाला पॉइंट दिखाई देगा उसको मैक्सिमा बोला जाएगा। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे और क्रिटिकल पॉइंट में हम देख लेते थे कि इस पॉइंट के आगे मेरा डेरिवेटिव कैसा है, प्लस है या माइनस का है, इस पॉइंट से पीछे जो मेरा मेरा डेरिवेटिव है उसका साइन क्या है, प्लस या माइनस। तो उसके हिसाब से जो प्लस वाली चीजें होती थी हम उनको इंक्रीजिंग बोलते थे और जो माइनस वाला हमारा इंटरवल रहता था उसको हम नेगेटिव बोल देते थे। ठीक है, हम एक बात करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा ग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, 3, एक मिनट, इसको इस पॉइंट पे बुलाते हैं, 2, 3, 4, 5, 6,
एंड 7। ये पॉइंट है मेरे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7। एक फंक्शन है आपका, फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा, उस पे ये आपके 7 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो सर आपने इन्हीं पॉइंटों को चूज क्यों किया? एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि आपने इन्हीं पॉइंटों को चूज क्यों किया है। ध्यान से देखो, जब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया था उसके अंदर हम क्या करते थे, 1 2 3 कुछ ऐसी लाइन लगाते थे, और ये 1 2 3 कौन से पॉइंट होते थे? ये होते थे क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कौन से? जिन पॉइंट पे हमारा dy/dx 0 आता था। इसका मतलब जिस पॉइंट पे हमारा स्लोप 0 आता था, ठीक है, उस स्लोप के आगे और उस स्लोप के पीछे हम साइन देखते थे, प्लस है या माइनस। प्लस होता तो इंक्रीजिंग बोलते थे, माइनस होता तो डिक्रीजिंग बोलते थे। लेकिन जो ये 1 2 3 पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट होते थे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि उस जगह पे आपका dy/dx 0 है, उस पॉइंट पे स्लोप 0 है। स्लोप 0 का होने का मतलब क्या है कि उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। बोलो हाँ या ना? उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो स्लोप 0 होने का मतलब, dy/dx आने का मतलब, या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब है कि ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये ध्यान से देखिए, ये वही पॉइंट है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इस पॉइंट के आगे या इस पॉइंट के पीछे हम चेक करते थे, कई बार मुझे पॉजिटिव मिलता था, कई बार मुझे नेगेटिव मिलता था। अब सेम आइडिया हम इस पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एट x इज इक्वल टू 2, हमने इस पॉइंट को ध्यान से देखा, इस पॉइंट से पहले स्लोप ऐसा है, बोलो हाँ या ना, इस पॉइंट से पहले स्लोप पॉजिटिव है, और जैसे ये पॉइंट आया स्लोप हो गया नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? जैसे ये पॉइंट आया स्लोप हो गया नेगेटिव, इट मींस प्लस से नेगेटिव हो गया किसका साइन? dy/dx का, मतलब स्लोप। मतलब इस पॉइंट से पहले स्लोप पॉजिटिव था और इस पॉइंट के बाद स्लोप नेगेटिव हो गया। स्लोप प्लस से माइनस की तरफ गया है, प्लस से माइनस की तरफ गया है। अगर आपको एक आइडिया बताऊं, जैसे हमारी ये एक हील होती है ना, चोटी पहाड़ी, इधर जा रहे हैं अप 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 गए, अप का मतलब प्लस, और एक पीक पॉइंट पे आने के बाद हम माइनस 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 मतलब नीचे उतरते हैं, ठीक है। आप गए, एक पीक पॉइंट आया, फिर हम नीचे उतर गए, उस पीक पॉइंट को हम बोलते क्या है कि हम उसकी चोटी पर पहुंच के नीचे उतरना स्टार्ट हो गए। इट मींस वो उसका मैक्सिमम पॉइंट था। बोलो हाँ या ना? पहले हम अप चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं, प्लस प्लस प्लस, फिर एक पीक पॉइंट पे आने के बाद हम वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। इट मींस हमने किसी पर्वत की, किसी चट्टान की, पहाड़ की चोटी को छुआ, फिर हमने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। पहले हम प्लस थे फिर माइनस थे। अगर ऐसी फोटो बनेगी इसका मतलब ये मैक्सिमा था। बोलो हाँ या ना? मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के फिर हमने वापस आना स्टार्ट कर दिया। दूसरे भाषा में देखो, हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं। अगर हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जीरो पे जरूर आए होंगे। आप नंबर लाइन का एग्जांपल लो, जब हम माइनस से प्लस में जाते हैं बीच में कहीं ना कहीं जीरो आता है। जब हम प्लस से माइनस में जाएंगे तब भी कहीं ना बीच में जीरो आएगा, और उसी जीरो को बोलेंगे मैक्सिमा या मिनिमा। जिस पॉइंट पे मेरा dy/dx 0 हो जाएगा उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे मेरी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वही पॉइंट निकलेगा मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है। अब दोनों में से कौन सा होगा वो हम इधर से आइडिया लगाएंगे। अगर मेरा स्लोप प्लस से माइनस में जा रहा है, प्लस का मतलब ऊपर, माइनस का मतलब नीचे, तो ऊपर जाके नीचे गया इसका मतलब उसने चोटी बनाई, चोटी का मतलब हम आइडिया लगा लेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इट मींस ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है।
प्लस से माइनस में गए मैक्सिमा, बोलो हाँ या ना। अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 5, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से पहले मेरा स्लोप नेगेटिव है और जैसे इस पॉइंट पे आया स्लोप मेरा ऊपर की तरफ हो गया, इट मींस स्लोप पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया। अगर आपका स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो आपका वो मिनिमा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। अगर सिंपल पहाड़ी का एग्जांपल लें, अगर आप पहले नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, मतलब नेगेटिव 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 नीचे जा रहे हो, एक पॉइंट पे आने के बाद आपने पॉजिटिव होना स्टार्ट कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इट मींस जो आपको पॉइंट मिला था वो सबसे नीचे वाला पॉइंट था और सबसे नीचे वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, मिनिमा। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, अगर स्लोप हमारा प्लस से माइनस है तो पॉइंट मैक्सिमा हो जाएगा, अगर स्लोप हमारा माइनस से प्लस हो तो वो हमारा मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो हमारा लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। जैसे हम 1 2 3 ये पॉइंट निकालते थे, फॉर एग्जांपल इधर हमारा प्लस होता था, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। अगर कोई पूछे 3 जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा, हम 3 से पहले चेक करेंगे प्लस, 3 के बाद करेंगे, सॉरी 3 के पहले माइनस, 3 के बाद प्लस, पहले माइनस फिर प्लस। इसका मतलब कुछ ऐसा चीज मिलेगी माइनस से प्लस जाने पर वो मिनिमा होगा। अगर कोई पूछे कि 2 वाला जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, तो 2 से पहले प्लस है, 2 के बाद माइनस है, पहले प्लस फिर माइनस, हमारी चोटी ऊपर की तरफ बनेगी, प्लस से माइनस जाने पर हमको पेन गिर जाएगा। उठा लेंगे इसको फिर से। तो प्लस से माइनस जाने पर हमको जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में हमको कैसे करना है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर उसके अंदर देखते हैं कि हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा। नाउ लेट अस टेक ए एग्जांपल, देयर इज अ फंक्शन x माइनस 1 का होल क्यूब और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने इसको फटाफट डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया, आप कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है, जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था कि आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। इस तरीके को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो मेथड हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके अंदर करना क्या है, आपका फंक्शन गिवन है, बहुत अच्छा है, उसके बाद उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, आसानी से कर सकते हो। उसके बाद उसको 0 के इक्वल रख देंगे। अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 एंड 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू आएंगी -1/5 और -1 एंड +1। ये हमारी x की वैल्यू आएंगी, -1/5, -1 एंड +1। अब करते क्या है, सेम नंबर लाइन बनाते हैं। इधर आएगा हमारा -1, ओके, इधर आएगा मेरा -1/5 और इधर आ जाएगा मेरा 1। बहुत बढ़िया, कुछ ऐसे। ठीक है, इसको मिटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 पॉइंट है, 1 के बाद में कोई वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 1 के बाद का कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल 2 रखेंगे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इट मींस इधर हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद का कोई वैल्यू रखते हैं, इसके बाद की कोई वैल्यू, इसके बाद की कोई वैल्यू रखते हैं। ठीक है, -1.5 से थोड़ी सी आगे की वैल्यू रखेंगे, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। अब हम करते हैं -1 और -1/2, इसकी वैल्यू रखते हैं। -1/5 और 1 के बीच की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0। आपने इधर 0 रखा, इधर 0 रखा, इधर 0 रखा, आपको आंसर हमेशा से पॉजिटिव मिलेगा। आप -1 और -1/5 के अगर बीच की कोई वैल्यू रखते हो इसके अंदर, तो इसका जो आपको साइन मिलेगा वो मिलेगा माइनस। ठीक है,
अगर -1 से कोई छोटी वैल्यू रखते हो, फॉर एग्जांपल -2 के लिए ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तीनों की मल्टीप्लाई फाइनली पॉजिटिव। ठीक है, इट मीन्स एट -1 जो हमारा साइन चेंज हो रहा है, -1 पे साइन प्लस से माइनस में जा रहा है। एट -1/5 -1/5 पे साइन प्लस माइनस से प्लस में जा रहा है। एंड एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 पे साइन प्लस से प्लस में, इट मीन्स उसमें इन्फ्लेक्शन नहीं है, वो प्लस से प्लस में ही जा रहा है। इट मीन्स कोई ऐसा पॉइंट होगा उससे पहले भी पॉजिटिव और उसके बाद भी पॉजिटिव, तो इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये पॉइंट है जो प्लस से माइनस में गया, ये मैक्सिमा हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में गया, ये मिनिमा हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आप फंक्शन के अंदर -1 डाल देंगे, ये फंक्शन है उसके अंदर आप -1 डाल देंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। फंक्शन के अंदर आप -1/5 डाल देंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ तरीका था जिस जैसे आप मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड कर सकते हैं। ये तरीके को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके अंदर आपको सिंगल डेरिवेटिव करना है। सिंगल डेरिवेटिव करने के बाद जो पॉइंट आएंगे क्रिटिकल पॉइंट, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। अब उसके बाद जो आपके क्रिटिकल पॉइंट हैं उनसे पहले और उनसे बाद आपको dy/dx का साइन चेक करना है। अगर प्लस से माइनस में जाएगा तो मैक्सिमम बोल देंगे, अगर माइनस से प्लस में जाएगा तो उसको हम मिनिमम बोल देंगे। ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, चलो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसको करना कैसे है वो भी देख लेते हैं। Now let us take another example. फंक्शन गिवन है और आपको सेम फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये सब आपको फाइंड करना है। इस एग्जांपल को करने का मेन हमारा मोटिव है कि हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझना है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था, इसके अंदर देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में होता क्या, करना कैसे वो है। तो सबसे पहला काम फंक्शन गिवन है आपको, दूसरा काम आपको उसका डेरिवेटिव करना है और आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, यहां तक हमारा लास्ट क्वेश्चन सेम था। अब करते क्या है, हमारा आएगा f'(x) निकालेंगे, हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर f'(x) मतलब दो बार डिफरेंशिएट, एक बार करने के बाद उसी को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। और अब जब दो बार डिफरेंशिएट किया हमने, उसमें एक बार मैं 3 डाल दूंगा, सॉरी एक बार मैं 1 डालूंगा, एक बार 3, बोलो हाँ या ना। जब मैंने 1 डाला ये बना -6, जब मैंने 3 डाला ये बना +6। सबसे पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे मिला 6x - 12, 6x - 12। जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिले थे उनको मैंने डबल डेरिवेटिव में डाल दिया। 1 डालने पर मिला -6, सेकंड डालने पर मिला मुझे 6। मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे बस साइन देखना है। इधर जो साइन है वो नेगेटिव है, इट मीन्स ये मैक्सिमा हो जाएगा। इधर मुझे जो साइन मिला वो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये मिनिमा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखनी, हमको बस साइन देखना है, प्लस या माइनस। ध्यान रखिए सेकंड डेरिवेटिव में अगर माइनस हो तो मैक्सिमा है, प्लस हो तो मिनिमा है। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने पिछले किया ही था। हाँ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा, अगर सर इसके अंदर 3 डालने पर मान लो मुझे 0 मिल जाता तब क्या करते, क्योंकि 0 ना तो प्लस है ना तो माइनस है। अगर सेकंड डेरिवेटिव डालने पर, सेकंड डेरिवेटिव में आपको क्रिटिकल पॉइंट डालने पर माइनस मिलता है तो मैक्सिमा, प्लस मिलता है तो मिनिमा। अगर कभी 0 मिल जाए,
दूंगी 0, ना तो मैक्सिमा देगा ना मिनिमा देगा। तो 0 का मतलब है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, हमको दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही करना पड़ेगा और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं होगा। तो दो तरीके हैं आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के, यहाँ तक दोनों ही तरीके सेम हैं। उसमें क्रिटिकल पॉइंट से पहले और क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपको स्लोप का साइन देखना है, प्लस हो गया माइनस। इसमें क्या है, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट डालने हैं, डालने के बाद अगर आपको नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो वो मिनिमा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी मिनिमा उस पॉइंट का हो जाएगा, उस फंक्शन का वो मैक्सिमा या मिनिमा हो जाएगा। इसके अंदर आपको थोड़ी नंबर प्रॉब्लम भी दे रखी है जो आपकी सबसे आखिरी एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करने हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। Now there is a question. Show that the surface area of a closed cuboid with square base and given volume is minimum when it is a cube. हमें सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम है। जो चीज गिवन होती है वो फिक्स होती है, उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब उसको हम डेरिवेटिव का पार्ट नहीं मानते, उसको हम कांस्टेंट की तरह डेरिवेटिव क्या नाम है ट्रीट करते हैं जो गिवन चीज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास v फॉर वॉल्यूम, गिवन है v, और v क्या है इसके अंदर वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगी किसी भी बॉडी की स्क्वायर बेस है। याद रखो उसका स्क्वायर कैसा है, सॉरी बेस कैसा है, वो स्क्वायर है, मतलब लंबाई चौड़ाई सेम है, ऊंचाई जो है वो अलग है। इट मींस x इंटू एक्स इंटू वाई, ये लेंथ लगा लो, ये ब्रेड्थ लगा लो और ये हाइट लगा लो। ठीक है, उसने बोला है शो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। तो सरफेस एरिया को मुझे क्या करना है, मिनिमम करना है। जिसको मिनिमम करना हो या जिसको मैक्सिमम करना हो वही हमारा मेन फंक्शन होगा, उसी को हम डेरिवेटिव करेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। बस ये याद रहे कि गिवन क्या है और मैक्सिमम या मिनिमम किसको करना है। जिसको मैक्सिमम जिसको मिनिमम करना है वो हमारा मेन फंक्शन होगा जिसके साथ हम खेलेंगे। जो गिवन है वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो गिवन है वॉल्यूम, तो v कांस्टेंट है, v फॉर वॉल्यूम, तो v कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है v। ओके, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो सरफेस एरिया हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन बन गया जिसको मैंने मिनिमम प्रूव करना है। और कब, जब वो एक क्यूब हो। क्यूब का मतलब फाइनली क्या है, तीनों चीज सेम है, मुझे y को x के इक्वल प्रूव करना है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम कब होगा, जब वो क्यूब होगा। क्यूब होने के लिए एल बी एच तीनों सेम चाहिए, उसने एल और बी तो सेम कर दिए लेकिन एच सेम नहीं हुआ, तो हमको क्वेश्चन में फाइनली एच को भी वाई और एक्स को इक्वल प्रूव करना है। फाइनली मेरे पास क्वेश्चन ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास मेन फंक्शन है। ठीक है, तो मेन फंक्शन को लिखते हैं एस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इसको मैंने मैक्सिमम या इसको मिनिमम करना है तो ऑब्वियसली बात है इसको ही मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसको मुझे डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी इसकी। लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, मुझे चाहिए कि इसके अंदर वेरिएबल बस एक हो। अगर एक ही वेरिएबल चाहिए तो मुझे यहां से याद रखो, जब मुझे एक ही वेरिएबल करना हो तो मैं गिवन का यूज करूंगा। दोबारा रिपीट करता हूं, जब मुझे एक ही वेरिएबल रखना हो तो गिवन का यूज करूंगा। गिवन के यूज से ही एक वेरिएबल चेंज होगा, दैट विल बी v अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि v अब कांस्टेंट हो गया और पूरे का पूरा क्वेश्चन मेरा एक वेरिएबल में है। इधर से इधर मैं कट कर दूंगा, दैट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2v अपॉन x। बोलो हाँ या ना। अब करते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि पहला काम क्या है, मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए डेरिवेटिव। तो एस डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेरिवेटिव करेंगे इसका 2x माइनस 2v अपॉन
एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, आपको 1/x का डिफरेंशिएशन याद होगा, x की पावर -1, तो माइनस आगे आया, x की पावर -2, एक कम हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा। ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब करते क्या है, इसको 0 के इक्वल, अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो इधर से आएगा, अगर मैं एलसीएम लूं इसका, दैट विल बी 2x³ - 2v x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x³ - 2v इज इक्वल टू 0, x³ इज इक्वल टू v। बोलो हाँ है ना। अब x³ मेरा v के इक्वल आ गया, बोलो हाँ या ना। इधर x था मेरा, अगर मैं छोटा सा लिखना चाहूं, ऊपर मेरा v था x² y, इधर मेरा v आया x³, इट मीन्स y इज इक्वल टू x, y और x इक्वल है, y और x इक्वल है। अब मुझे इतना तो प्रूव हो गया कि क्यूब तो प्रूव हो गया कि y और x इक्वल हो गए, लेकिन उसने पूछा है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा, तो मिनिमम होने के लिए मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सॉरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद मुझे इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए s डबल डेक्स x करेंगे, वो हो जाएगा मेरा 2 इंटू दैट विल बी 2 here प्लस 2v अपॉन x³। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 2/v x³ here 2 प्लस 2, v की वैल्यू क्या है बच्चों, v की वैल्यू आई x³, तो v की वैल्यू इधर रख देंगे, दैट विल बी x³ अपॉन x³, 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट विल बी 8, शायद 8 ही आएगा, -1 3 8 आएगा। मुझे 8 से कोई मतलब नहीं है, अगर 10 भी आता तब भी कोई मतलब नहीं था, मुझे बस साइन देखना है, प्लस है या माइनस। तो डबल डेरिवेटिव है, उसका साइन आया प्लस, तो प्लस आने के बाद मैं बोल दूंगा कि जो उसकी वैल्यू है वो मिनिमम होगी, जो हमारा सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा। जो मुझे इधर से v की वैल्यू निकली थी, मुझे इसमें पुट करनी थी, ताकि मुझे मेरा प्लस या माइनस जो साइन है मुझे वो मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और सारे क्वेश्चन फिनिश करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन है जो इसके पुराने क्वेश्चन से जो आपके सीबीएसई में आ रखे हैं उनको डिस्कस करेंगे या फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।